राधे राधे। सनातन धर्म का एक बहुत ही प्यारा पर्व, बहुत ही प्यारा उत्सव, भाई और बहन का जो प्रेम है, जो ये दिव्य संबंध है, ये पवित्र उत्सव जिसे हम रक्षाबंधन कहते हैं, राखी पूर्णिमा कहते हैं, सावन का पूर्णिमा तिथि। लेकिन देखिए, एक ही बात समझने की आवश्यकता है कि संसार में हम एक दूसरे को भाई बहन मानने मानने जो लगते हैं, यही गलती है। क्योंकि संसार में जितने भी रिश्तेदार हैं, वो चाहे भाई बहन कोई भी हो, आपके शरीर के संबंधी हैं, आपके संबंधी नहीं हैं। आप शरीर नहीं हो, शरीर से आप भिन्न हो, आप तो भगवान के हो। अमृतस्य वै पुत्रा, भगवान के अंश हो आप। स्वकृतपुरे स्वमी सवहिरंतरशम वर्णम तव पुरुषम वदंत्यखिल शक्ति धृतोंस्य कृतम। 10:87-20 भागवत। हम और आप भगवान के अंश हैं। इस संसार में जितने भी संबंधी हैं, इस जन्म के ही बस जब तक मृत्यु नहीं हुआ है तब तक ही इनके साथ नाता है। जैसे ही मृत्यु होगा, कोई भाई बहन यहाँ नहीं है, वो अपने कर्म के अनुसार जाएंगे, आप अपने कर्म के अनुसार जाओगे। तो प्रश्न आता है, क्या ये पर्व न मनाएं? क्या मनाना ही छोड़ दें ये पर्व? नहीं जी, पर्व मनाइए, पालन कीजिए, संसार में जो कर्तव्य है कीजिए, लेकिन अटैचमेंट मत रखिए। ये मत सोचिए कि यही आपके भाई हैं या यही आपकी बहन है। नहीं, जीवात्मा का प्रत्येक संबंध भगवान से है। और रक्षाबंधन का देखिए अर्थ इतना ही है कि बहन भाई के हाथ में राखी बांधती हैं और भाई वचन देते हैं कि इस जीवन भर हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन एक बात विचार कीजिए, जो स्वयं ही अपना रक्षा नहीं कर सकता, वो आपका रक्षा क्या करेगा? जो स्वयं ही माया के अंडर में है, उससे आप ये एक्सपेक्टेशन रखो कि वो आपकी रक्षा करेगा, ये तो भोलापन ही है, अज्ञानता ही है। रक्षा तो केवल हरि गुरु ही कर सकते हैं। रक्षा वही कर सकते हैं जो माया से परे हो चुके हैं, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रेमी हैं, जिनके अंतःकरण में निरंतर भगवान का निवास है। निवास तो देखिए सभी का ही है, लेकिन जो निरंतर रियलाइजेशन करते हैं, वही तो भगवान के भक्त हैं और वही आपकी रक्षा कर सकते हैं। इसलिए रक्षा की आशा इन संसारी संबंधियों से मत रखिए। ये अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते, आपकी रक्षा क्या करेंगे? और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने बताया कि ये बदल जाएंगे। अनंत जन्म हम और आपके हो चुके हैं, अनंत जन्म में अनंत भाई बहन हो चुके हैं। कहाँ हैं सब? अब इस जन्म का जो भाई, आप उसी को अपना मान ले रहे हो, और जो आपका नित्य भाई है उसको आप अपना नहीं मानते हो। नित्य भ्राता है कौन? सुबालो उपनिषद में मंत्र आया, 6 अध्याय का 4था मंत्र, दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृद गति। ये मंत्र कह रहा है कि नारायण जो हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, श्री राम हैं, वही हमारे भ्राता हैं। और जितना जल्दी आप इस बात को मान लोगे, उतना जल्दी आपका कल्याण हो जाएगा, उतना जल्दी भगवान आपका ठेका ले लेंगे और हर पल आपकी रक्षा करेंगे। क्योंकि भगवान का तो वचन है कि शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि। बस एक बार कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम एतद् व्रतम मम। भगवान कह रहे हैं ये मेरा व्रत है। क्या व्रत है? कि पाताल भूतल व्योमश्चारिणश्छद्मचारिण न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नामाभि। ये वाल्मीकि रामायण में, ये तो राम रक्षा स्तोत्रम का है। पहले जो हमने आपको बताया श्लोक कि शक्रदेव प्रपन्नाय, वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के 18वें सर्ग का 33वां श्लोक है। बस एक बार आपको सच्चे हृदय से ये मान लेना है, पक्का मान लेना है कि प्रभु ही मेरे हैं और कोई मेरा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जीवात्मा के अतिरिक्त 2 ही तत्व हैं, परमात्मा और माया। और प्रत्येक जीवात्मा भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं, भगवान के ही अंश हैं। आपका तो प्रत्येक संबंध परमात्मा से है। भागवत में भी कपिल देव भगवान अपनी माँ देवहूति से कह रहे हैं 3:25-38,
ये सामहम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। गीता में भी भगवान कह रहे हैं कि गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत गति। 9वें अध्याय का 18 नंबर श्लोक। तो ये समस्त श्लोक कह रहे हैं कि हम और आपके तो श्री कृष्ण ही हैं। और देखिए, संसारी भाई को अगर आप अपना मानोगे, वहां पर अगर अटैचमेंट होगा तो आप माया के बंधन में चले जाएंगे। रक्षा बंधन नाम क्या है? राखी आप बांध रहे हैं, लेकिन अगर अटैचमेंट संसारी भाई के प्रति हुआ, आप इसी माया में चक्कर लगाएंगे, इसी 84 लाख में चक्कर लगाएंगे। लेकिन अगर आप भगवान के हाथ में राखी बांध लेते हैं, भगवान से अपना नाता जोड़ लेते हैं, भगवान तो हमें अपना मान रहे हैं, लेकिन ये जीव ही इतना दुष्ट है, पापी है कि भगवान को अपना नहीं मानता है। यही गलती है हम और आपका कि हम भगवान को अपना नहीं मानते हैं। हम ये सोचते हैं हम ठीक है, भगवान है, प्रणाम करो, हाथ जोड़ लो, उनका स्तुति गा लो, कुछ भी मंत्र जाप करो और अटैचमेंट अपने परिवार में ही रखो। ये भक्त का लक्षण नहीं है। ये जो संसार में आसक्त पुरुष हैं उनका लक्षण है। भक्त भगवान को अपना मानता है, भगवान से प्रेम करता है। जैसे संसार में एक दूसरे के प्रति प्यार है, भक्त का प्रेम केवल भगवान से और भगवान के जनों से होता है, भक्तों से होता है। तो संसारी भाई के हाथ में अगर राखी बांधोगे तो 84 के बंधन में जाओगे, और अगर भगवान को आपने राखी बांध लिया तो इस 84 के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। क्योंकि भगवान का नाम ही है मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करें। अभी आपको ये डिसाइड करना है कि इसी संसार में बार बार आना है माँ के गर्भ में और दुख पाना है, या फिर एक बार बस भगवान को ही अपना भ्राता मान लेना है, सच्चे हृदय से मान लेना है। तो सदा के लिए दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। और सदा पश्यन्ति शूरयः तद विष्णुः परमं पदम। सुबालोपनिषद 6-7। ठीक है जी। तो आप ही को डिसाइड करना है आपको करना क्या है। बंधन चाहिए माया का, या फिर भगवान चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए। अगर दुख चाहिए तो संसार में आसक्ति करते रहो, मानते रहो एक दूसरे को अपना संबंधी, कोई लाभ नहीं होगा। ना तो वो रक्षा कर सकता है और ना ही वो इस जन्म में भी आपका साथ निभा सकता है। पता नहीं कब कौन चला जाए संसार से, और वो तो स्वयं ही अपूर्ण है। अपूर्ण व्यक्ति आपकी रक्षा करेगा कैसे, बताइए। ये संसार में व्यक्ति दुखी क्यों है? माया से ही तो है। ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या प्रतिपल सता रहे हैं, और इससे तो छुटकारा वही दिला सकता है ना जो इससे परे हो। इससे परे कौन है? भगवान है और भगवान के भक्त हैं। अगर उनको आप अपना मान लेते हो गया कल्याण। इसलिए आपको डिसाइड करना है कि संसारी भाई जो एक दूसरे को आप मान रहे हैं, है नहीं, आप मान रहे हैं, भ्रमवश आप मान रहे हैं, उनको राखी बांधना है या फिर भगवान को राखी बांधना है। संसार में देखिए, पालन कीजिए, राखी बांधिए अपने भाई को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसक्ति ना हो, उससे कोई आशा ना हो, और उसमें अटैचमेंट ना हो, मोह ना हो। अटैचमेंट भगवान के प्रति कीजिए, क्योंकि वास्तव में आपके भ्राता प्रभु ही हैं। हम नहीं कह रहे हैं, वेद कह रहा है। अब अगर आप वेद को नहीं मानते हैं तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते जी, क्योंकि वेद को तो मानना ही पड़ेगा। जो वेद को न माने उसका जीवन में भी कभी कल्याण नहीं हो सकता। अनंत कोटि युग में उस व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता जो वेद को न माने। वेद को तो मानना ही पड़ेगा। आज मान लीजिए या करोड़ों जन्म के बाद मान लीजिएगा, मानना पड़ेगा। वेद के सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि वेद सनातन वाणी है, भगवान की वाणी है। और लोग वहीं पर संशय करते हैं। जो पूर्व जन्मों के पापात्मा होते हैं, जिनके अच्छे संस्कार नहीं होते हैं, उन्हीं के मन में वेद के खिलाफ गलत विचार, गलत भावनाएं उत्पन्न होती हैं। समझना चाहिए, अरे वेद में जो लिखा है, इस संसार के जितने भी पाश्चात्य फिलोसोफर हुए हैं वो कहते हैं उपनिषद सूर्य के समान है।
जो वेद का उत्तर भाग है, वेद का अंतिम भाग है, और बाकी जितने भी फिलॉसफी हैं वो बस उसकी किरण हैं। सूर्य तो उपनिषद ही है जो वेद का ही भाग है। इसलिए भगवान को प्राप्त करना है तो वेद परमावश्यक है। इसीलिए कहा गया साठ्यायनी उपनिषद में, ना वेद विन्मनुते तम प्रघंतम। साठ्यायनी उपनिषद का चौथा मंत्र, जो वेद को नहीं जानता वो भगवत प्राप्ति स्वप्न में भी नहीं कर सकता। तो हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। पालन करो संसार में जैसे कर रहे हो, लेकिन मन का प्यार भगवान से ही हो। मन से अपना भ्राता भगवान को ही मानो, मन ही मन उन्हीं को राखी बांधिए। काम वही आएंगे और कोई काम नहीं आने वाला है इस संसार में। राधे राधे।